दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल 5 सितंबर 2025 का, क्योंकि 4 सितंबर 2025 को ये नियम आया था और 5 सितंबर 2025 को हर इंश्योरेंस में, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ में, जनरल में, सब में एक ही चर्चा का विषय है। वो है कि जीएसटी 18% जब ज़ीरो हो गया है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं अपनी मत से, मैं रजत सूद, आपका छोटा, आपका बड़ा भाई, एक इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, आपको अपनी तरफ से एक राय देना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा और कुछ अपडेट देना चाहूँगा। मैं 2013 से इसी काम में हूँ और 12 सालों से एजेंट्स को, लीडर को और कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो रूल आया है, ये रूल बहुत ही अच्छा रूल आया है। मैं इस चीज़ के लिए सरकार को, निर्मला सीतारमण जी को और सबको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक आम व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी चीज़ सोची है। देखिए, कुछ चीज़ें 40% में आई है, वो क्यों आई है उसका सब लॉजिक लगाने का मतलब मैं उस पर अपनी राय नहीं देना चाहूँगा। कुछ चीज़ें जो 18 में आई है, 5 में, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है वो बहुत बड़े लेवल पे डिसीजन लिए गए। लेकिन मैं बात करूँगा इंश्योरेंस की, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से इंश्योरेंस के क्षेत्र में हूँ। तो मैं अपनी राय आपको ये देना चाहूँगा कि पहली चीज़, जो भी लोग इंश्योरेंस ना लेने की सोच रहे हैं, 22 सितंबर या उसके बाद लेंगे, ऐसा जो लोग सोच रहे हैं, मेरा उनसे पर्सनली ये राय है कि ऐसा इसलिए ना सोचें आप, क्योंकि बीमारी कह के नहीं आती है। किसी को कोई हॉस्पिटल में काम पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई 30 दिन बाद वाली जो बीमारियां होती है, जैसे सीजनल बीमारी, इमरजेंसी बीमारी 30 दिन बाद कवर होती है, तो उस बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज से 18 दिन बाद 22 तारीख आएगी, 22 सितंबर 2025 आएगी। तो मेरा आपसे पर्सनली ये कहना है कि आप वेट ना करें। 18% जीएसटी, ठीक है, 50,000 पे 9,000, 1 लाख पे 18,000 रुपये आपकी बचत हो रही है, 10,000 रुपये पे 1,800 रुपये हो रही है और आमतौर पे प्रीमियम 20,000, 15,000 रुपये रहती है। तो 20,000 पे 18% 4,000 रुपये से भी कम होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर कोई काम पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई बड़ा काम पड़ गया, क्योंकि इमरजेंसी और सीजनल बीमारियां 30 दिन बाद कवर होती है और एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक्सीडेंट में क्या चीज़ें आती है, तो एक्सीडेंट में आता है, जैसे गाड़ी से दो गाड़ियां टकरा जाती, उससे जो एक्सीडेंट होता है, उसके बाद छत से कोई गिर जाए, है ना, बाथरूम में कोई फिसल जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सीडेंट में आती हैं जो किसी के भी साथ हो सकती है। तो मेरा आपको ये कहना है कि आप इन सब वेटिंग पीरियड्स के लिए बिल्कुल ना सोचें, ना रुकें और इन वेटिंग पीरियड्स को निकालने के लिए पॉलिसी जल्द से जल्द कराएं, ये सोच के 18% बचाने के लिए, क्योंकि हादसा और अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। कुछ समय कह के नहीं आता किसका क्या कैसा हो सकता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सिर्फ इतना सा सोचिए कि आपको अगर कोई भी काम पड़ गया तो ये जीएसटी आपका 18% उतनी बचत नहीं कर पाएगा जितने आपके जेब से पैसे लग जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का कारण यही था, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है स्पेशली आज, कि अगर किसी कारण से कोई काम पड़ता है तो 22 तारीख के बाद 30 दिन निकालना या 22 तारीख के बाद पहले दिन से एक्सीडेंट कवर होना, ये आपके लिए और ज़्यादा वेटिंग पीरियड निकालना बड़ा काम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों की रिन्यूअल है, जिन लोगों की पोर्ट पॉलिसी है, उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप ग्रेस पीरियड में रहने की सोच रहे हैं बहुत सारे लोग, कि ठीक है 10-12 दिन, 15 दिन ऐसे निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता है देखा किसने है। लेकिन कोई भी काम पड़ गया आपको तो आप ये ध्यान रखिए, ग्रेस पीरियड में कवर नहीं रहता है, तो आपको कवर नहीं मिलेगा। अब अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, तो ये आपकी इच्छा है। आप 22 तारीख, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि कंपनी टू कंपनी वेरी भी करेगा। कोई कंपनी हो सकता है 23 तारीख से लॉन्च कर दे सारी चीज़ें, हो सकता है किसी कंपनी को देर हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ों का रिस्क है। ठीक है, आपका अगले साल बेनिफिट हो जाएगा, अगले साल आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, अगले साल से आपका 18% जीएसटी बचेगा। पर जो लोग नई पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं वो भी नुकसान करेंगे अपना 22 तारीख तक रुक के। जो लोग रिन्यूअल ना करके रुक जाएंगे वो भी अपना नुकसान करेंगे। और जिसकी पोर्ट पॉलिसी है, तारीख है, वो तो वैसे ही अपना नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए उसको किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाना है अपनी पॉलिसी, जैसे कि मैं करीब करीब आज तक जीवन में 2000 पॉलिसीज़ पोर्ट कर चुका हूँ।
है ना। करीब करीब मेरे 4-4.5 हज़ार कस्टमर्स हैं पिछले 12 साल में जो मैंने पॉलिसीज़ करी है। तो अगर आप एज़ अ कस्टमर ये सोचते हैं कि अपना पैसा बचा लें वगैरह वगैरह, तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा रिस्क वाला डिसीज़न है, रिस्की डिसीज़न है। तो इस डिसीज़न पे ना जाते हुए नॉर्मली जैसे पॉलिसीज़ होती है करवाइए। अगर आप अवेयर हैं, आपके पास फ़ंड है, पैसा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो ईएमआई ऑप्शन भी है, आजकल आ गए, हम भी करते हैं ईएमआईज़ में। 10% प्रीमियम अभी दीजिए, बाकी 12 ईएमआई में आपकी पॉलिसी हो जाएगी। ये सुविधा भी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, सब ऑप्शन है। तो जीएसटी बचाना ठीक है, वो एक बड़े लेवल का काम है। सरकार ने सोचा है कि जीएसटी बचना चाहिए और एक अच्छी ज़रूरतमंद चीज़ है और हर किसी के लिए आवश्यकता वाली चीज़ है, पर लोग लेते नहीं है, तो प्रीमियम को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। पर कंपनी इसमें क्या खेला कर सकती है भविष्य में किसी को नहीं मालूम। 22 तारीख तक हो सकता है प्रीमियम बढ़ा दी जाए, कुछ कर दी जाए, तो आज क्या है उस पे सोचिए। दूसरी चीज़, मेरे पास आपके लिए 1 साल बाद सारी चीज़ें कवर होने वाला ऑप्शन है, जिसके लिए आपको 1 साल निकालना होता है। बहुत सारी कंपनी में 2 साल बाद चीज़ें कवर होती है, तो मैं आपको 1 साल में जब चीज़ कवर कर सकता हूँ 40 प्रकार के ऑपरेशन, पथरी, हर्निया, घुटने का प्रत्यारोपण, मोतियाबिंद, स्लिप डिस्क, पाइल्स, बगंदर, फिशर, रीढ़ की हड्डी की गद्दी का खिसकना, वेरिकोज वेन्स, अल्सर, इस टाइप की 40 चीज़ें हैं। विथ लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप, 9806178786। आई रिपीट, 9806178786। आपका छोटा, आपका बड़ा भाई रजत सूद, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के नाम से उज्जैन में फ़ेमस हूँ। आपको बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी नहीं भी लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग और जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, इस दौरान हमसे जुड़िए। पॉलिसी अगर आप बिल्कुल ही मन बना चुके हैं कि 22 तारीख के बाद लेंगे, तो ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स जो मार्केट में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे कहना है कि इस 18 दिन के अंदर आप मुझसे क्यों जुड़ना है, आपको क्या, आपको लीडर पे आउट है, क्या आपको एजेंट पे आउट है, क्या आपको बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझसे इन 18 दिन में जान लीजिए। अगर आप पॉलिसी बिल्कुल सोच चुके हैं कि 18 दिन के बाद ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पर्सनल डिसीज़न है, आपको प्रीमियम अपनी बचाना है तो। पर जो मार्केट में काम करने वाले इंश्योरेंस एजेंट्स हैं और जो लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं कि अब हमारे पास फुर्सत हो गई 18 दिन, तो मैं चाहूँगा कि मुझसे एक बार मिलिए। मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास जो ये A to Z इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की जो एक वैरायटी है, जिसमें आप 2 व्हीलर, कार इंश्योरेंस, है ना, स्कूल बस, हरे पीले ऑटो जो बोलते हैं, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, इलेक्ट्रिक ऑटो, और ये सारी चीज़ें ये आप कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हैं, होम इंश्योरेंस कर सकते हैं, लोन प्रोटेक्टर पॉलिसीज़ सेल कर सकते हैं, और मेडिक्लेम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के तो सुपर टॉपअप है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, क्रिटिकल इलनेस है, हॉस्पिटल कैश पॉलिसी है, नॉर्मल मेडिक्लेम है, पोर्ट है, फ्रेश है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं आपको ज़रूर मेरी तरफ से राय देना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर मिलिए, एक मुलाकात कीजिए, डिसीज़न लीजिए। और लेना नहीं लेना सेकेंडरी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं लेना, पर समझ के रखिए, मिलिए, बात करके रखिए। आप ये जान के रखिए कि आपको क्यों और कब, भले 22 तारीख 23 तारीख को भी पॉलिसी लेना है, तो कौन सी लेना है ये आपको पता है क्या? नहीं पता आपको। आप कंपैरिजन मोड में हैं तो अपना कंपैरिजन करके रखिए। आखिरी में वापस से यही कहूँगा कि पॉलिसी आज समझ में आ जाए तो आज ले लीजिए, कल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि समय कह के नहीं आता। कोई भी चीज़ का वेटिंग पीरियड निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आपका एडमिशन होगा कहीं तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, कॉलेज में, स्कूल में अगर किसी का एडमिशन होता है तो आपकी एग्ज़ाम आएगी, है ना। आपका एडमिशन ही नहीं हुआ तो आपकी एग्ज़ाम भी नहीं आएगी। तो अंत में बस यही बात के साथ इस बात को विराम दूंगा। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आपको स्क्रीन पे मेरा नीचे साथ में वाटरमार्क मिलेगा, आप उस पर देख लीजिए, सारी डिटेल्स लिखी हुई है। एजेंट, लीडर या कस्टमर कोई भी मुझसे संपर्क कर सकता है। क्यों जुड़ना है, क्या बेनिफिट है, मार्केट में सबसे बढ़िया पे आउट है जो एजेंट्स हैं उनके लिए, लीडर को भी एक ऐसी सैलरी है जो मार्केट में कोई नहीं देता है, इतना बढ़िया लीडर पे आउट है, एक्टिवेशन पे आउट है ना, और उसके बाद एजेंट जो काम करते हैं उसके ऊपर भी पे आउट है। तो कहीं ना कहीं आप मुझसे जुड़िए और मार्केट के सबसे बेस्ट और बढ़िया पे आउट के बारे में भी जानिए। 22 तारीख से काम चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम शुरू कीजिए, मिलते रहिए लोगों से। अभी अपने फॉलोअप्स की लिस्ट इतनी बढ़ा लीजिए, इतनी सारी डिटेल्स। मैं कस्टमर से भी ये कहना चाहूँगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड दे के रखिए, और एक फॉर्मेट रहता है वो भर के रखिए, कंप्लीट रखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है हम लोगों के पास।
तो अगर आपसे बात हो रही है, मिल रहे हैं, सामने बैठे हैं या फ़ोन पे बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें करके रखिए। मुझे प्रीमियम निकालने के लिए जो मेन चीज़ें चाहिए रहती है कि कोई बीपी, शुगर या थायराइड या कोई दवाई तो नहीं चल रही है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, जैसे पैर में रॉड वगैरह तो नहीं डली, ये जानकारी चाहिए रहती है। साथ में हस्बैंड वाइफ, बच्चों की सबकी डेट ऑफ बर्थ और उनका रिलेशन, जैसे हस्बैंड वाइफ, बेटा है, बेटी है, कितने लोग हैं, पति पत्नी, 4 बच्चे तक का एक ऑप्शन रहता है फ्लोटर में। इंडिविजुअल पॉलिसीज़ हम 8 मेंबर तक एक साथ कवर कर सकते हैं, कितने भी रिलेशन आपस में, ठीक है। तो मुझे प्रीमियम कम से कम अपनी निकलवा के रखिए कि बिना जीएसटी की क्या आएगी, जीएसटी के साथ क्या आएगी, सारी चीज़ें। तो मेरा आपसे ये कहना है कि बिल्कुल समय वेस्ट ना करें, क्योंकि 30 दिन, पहले दिन, ये सारी चीज़ों का जो वेटिंग पीरियड है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जल्दी डिसीज़न लेना और अच्छे से चालू करके रखना अपना पॉलिसी, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।